सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति और अपनी बेटी के साथ रहती थी। ए जी, घर में एक दाना भी नहीं है खाने के लिए। मेरी बेटी भूखी है, आप कुछ जाओ कुछ करो। तुम अपनी हद में रहो। तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली कि जाओ जाके काम करो। मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा, समझी तुम? कालू कौवा अपनी बीवी की एक भी नहीं सुनता और ये कह के वहां से चला जाता है। ए भगवान, इसको तो कोई फिक्र ही नहीं है। मेरी बच्ची कब से भूखी है, मैं इसको क्या खाने को दूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। माँ, कुछ करो। हाँ मेरी बेटी, तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। कहीं अड़ोस पड़ोस से जाके तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। कोई ना कोई कुछ तो मदद कर देगा मेरी। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ, कहीं से मांगने जाती हूँ। टूनी चिड़िया ये बोल के अपनी बेटी को वहाँ से उड़ जाती है और फिर काली कवि के पास आती। काली कवि, मेरी मदद कर दो, कुछ खाने को दे दो। ए जी, सुनते हो? टूनी कुछ खाने को मांगने आई है, मैं इसको दे दूं क्या? उसका पति आवाज लगाता है, नहीं नहीं, इसको कुछ मत देना, कालू कौवे से मेरी लड़ाई हुई है। बेचारी टूनी चिड़िया वहाँ से उदास होकर अपनी दोस्त लूसी चिड़िया के पास जाती है। लूसी चिड़िया, मेरी मदद कर दो, घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है, मेरी बच्ची कल से भूखी है। लूसी चिड़िया उसे मकई का भुट्टा दे देती है। वो मकई का भुट्टा लेके घर आती है। माँ, ये कितना अच्छा मकई का भुट्टा है, मैं इसे आधा खाऊंगी, आधा कल के लिए रखूंगी। माँ, हाँ मेरी बच्ची, तू कल के लिए रख देना। फिर वहाँ कालू कौवा आ जाता है और अपनी बीवी से खाना मांगने लगता है। ए जी, मैं आपको खाना कहाँ से दूँ? घर में कुछ भी खाने को नहीं है। आप कुछ कमाते क्यों नहीं हो? कालू कौवा एक दिन सोता और अपनी जो शराब की बोतल लाया था वो पी के सो जाता है। माँ, हम कब तक ऐसे भूखे रहेंगे? हमें कुछ करना होगा, इस तरह से तो हम भूखे मर जाएंगे। हाँ मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। फिर वो दोनों रात में ही वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते किसी घने जंगल में जा पहुँचती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। माँ, अब मैं तुम्हें यहाँ कहाँ से कुछ खाने को दे दूँ? तभी टूनी चिड़िया की नज़र एक फूल गोभी के खेती पे पड़ती है। मेरी बेटी, तुम चिंता मत करो, अब हम फूल गोभी की खेती बाड़ी करेंगे और खूब फूल गोभी के पौधे लगाएंगे। फिर वो फूल गोभी के पौधे खेत में लगा देती है। थोड़े दिनों बाद धीरे धीरे फूल गोभी उगने लगती है और वो उस फूल गोभी को लेकर बाजार में बेचने लगती है। फूल गोभी ले लो, ताज़ा ताज़ा फूल गोभी। फिर वो अपनी बेटी के साथ अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगती है।